हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के सब्जेक्ट ईवीएस के फुल होमवर्क को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड अर्थ डे। बच्चों आज हम वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में जानेंगे। इसे कब मनाया जाता है? इसे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे रिमाइंड्स अस, यह दिन हमें याद दिलाता है, हाउ मच हार्म वी हैव कॉज्ड टू द अर्थ, कि हमने पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचाया है। एंड टीच्स अस, और हमें यह सिखाता है, टू टेक केयर ऑफ आवर मदर अर्थ एंड प्रिवेंट मोर डैमेज टू इट। हमारी मदर अर्थ है उसकी देखभाल करना सिखाता है और हमें इसे अधिक हानि पहुंचाने से रोकता है। अब है बच्चों फर्स्ट एक्टिविटी, सेलेक्ट ए फ्रूट यू लाइक। जो भी फ्रूट आपको पसंद हो आप उसे लें, बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट एंड स्मेल, इसके टेस्ट और स्मेल के अकॉर्डिंग। देन कट द फ्रूट इनटू फ्यू पीसेस, और तब इस फ्रूट के कुछ टुकड़े कर लें। एंड पुट इट इनटू ए बॉक्स और टिफिन, और फिर इसे एक टिफिन या बॉक्स में रख लें। एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, इसके ऊपर कुछ पानी छिड़क दें, कुछ पानी डालें। देन क्लोज द लिड ऑफ द बॉक्स और टिफिन, और उसके बाद जो भी आपने लिया है टिफिन या बॉक्स उसका ढक्कन क्लोज कर दें, बंद कर दें टाइटली, बहुत कसकर। एंड कीप इट फॉर 2 days, और इसे 2 दिन के लिए रहने दें। आफ्टर 2 days ओपन द लिड ऑफ द बॉक्स और टिफिन। अब 2 दिन के बाद जो भी आपने लिया है बॉक्स या टिफिन उसके ढक्कन को खोलें। एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और इसे बहुत ही ध्यान से देखें। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपने जो भी निरीक्षण किया है उसके आधार पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस ऑकर्ड इन द स्मेल ऑफ फ्रूट। जो भी फ्रूट की जो स्मेल थी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए? तो आंसर क्या है? फाउल स्मेल, उसकी जो स्मेल थी बहुत ही गंदी आने लगी, बहुत ही बदबू आने लगी। क्वेश्चन है, डू यू लाइक दिस स्मेल। क्या आपको ये स्मेल पसंद आई? इफ़ नॉट, यदि नहीं तो क्यों? आंसर है, नो आई डोंट लाइक दिस स्मेल, मुझे ये स्मेल पसंद नहीं आई, बिकॉज ऑफ इट्स पंजेंट एंड बैड स्मेल, इसके पंजेंट और बैड स्मेल के कारण। नेक्स्ट है, हैव यू स्मेल्ड दिस काइंड ऑफ स्मेल एवर बिफोर। क्या आपने कभी पहले इस तरीके की स्मेल महसूस की है? आंसर है येस। क्वेश्चन है, इफ येस, यदि हाँ कभी आपने ऐसी स्मेल को सूंघा है। राइट डाउन व्हेन यू हैव स्मेल्ड इट, तो आपको लिखना है कि आपने कब ऐसी बदबू को सूंघा। आंसर है मैनी टाइम्स, बहुत बार। व्हेन मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉट, जब बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स जो हैं वो सड़ जाते हैं तो उनमें से बहुत बदबू आती है। क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस हैव ऑकर्ड इन इट्स शेप एंड कलर। इसके कलर में और शेप में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंजेस आए? आंसर इज इट्स शेप श्रिंक्स एंड इट्स कलर स्टार्ट्स टू डार्कन। इसकी जो शेप है वो श्रिंक, सिकुड़ना शुरू हो जाती है और इसका कलर गहरा हो जाता है, थोड़ा गहरा होना शुरू हो जाता है। ब्लैक स्पॉट्स एंड फंगस स्टार्ट कमिंग ऑन इट, और इस पर क्या होता है? ब्लैक स्पॉट्स, काले काले धब्बे और फंगस आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डिड यू यूज टू स्मेल इट। आपने इसे सूंघने के लिए बॉडी के किस पार्ट का यूज किया? आंसर इज नोज, यानी कि नाक से। अब एक्टिविटी 2 है, ट्राई टू लिसन अ डिम साउंड। बहुत ही धीमी आवाज को सुनने की कोशिश करें। नाउ ट्राई टू लिसन अगेन बाय पुटिंग योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स, और फिर अपने हाथ अपने कानों के पीछे लगाकर इसे दोबारा सुनने की कोशिश करें। इन विच सिचुएशन डिड यू लिसन बेटर। किस स्थिति में आपने अच्छे से सुना? ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दिस। इसके पीछे जो भी रीजन रहा है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें। आंसर है बाय हिटिंग द साउंड ऑन द हैंड्स। हैंड्स पर जो साउंड होती है वो हिट करती है। वी हियर अ क्लियरर एंड बेटर साउंड, हम एक साफ और स्पष्ट आवाज सुनते हैं। अब एक्टिविटी है, ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर ऑफ ए बर्ड। आपको एक पिक्चर बनानी है किसकी? एक बर्ड की। हुज आइज आर लोकेटेड एट द फ्रंट, जिसकी आंखें उसके
बिल्कुल जस्ट सामने होती हैं। तो ऐसी बर्ड कौन सी है? आउल है। तो आप यहाँ पर आउल की पिक्चर ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक अ बॉल और ए स्मॉल कॉइन। बच्चों आप एक या तो छोटा सिक्का लें या फिर एक बॉल लें, देन बाउंस दिस बॉल, और तब इस बॉल को बाउंस करें, उछालें और टॉस द कॉइन या फिर कॉइन का टॉस करें एंड ट्राई टू कैच इट, और इसे पकड़ने की कोशिश करें। नाउ क्लोज योर आइज, और अब अपनी आंखें बंद कर लें एंड रिपीट दैट एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी को, उस क्रियाकलाप को रिपीट करें। इन विच सिचुएशन इज इट इजियर टू कैच? किस सिचुएशन में इसे कैच करना, पकड़ना इजियर है? गिव रीजन, रीजन दीजिए। आंसर इज बाय ओपन आइज, आंखों को खोलकर। इट इज इजियर टू कैच बॉल, बॉल को पकड़ना आसान होता है, और कॉइन या फिर सिक्के को बिकॉज वी सी क्लियरली बाय ओपन आइज, क्योंकि हम खुली आंखों से बिल्कुल क्लियर देखते हैं, बिल्कुल साफ देखते हैं। अब है नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। बच्चों अब हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के बारे में। इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 मई को। 7 मई इज सेलिब्रेटेड एज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती एवरी ईयर फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड एजुकेशन। 7 मई को प्रत्येक वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर जयंती को उनके आर्ट, लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ही रोट नेशनल एंथम फॉर इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश। उन्होंने भारत और बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा। ही ऑल्सो वॉन नोबेल प्राइज, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। नेक्स्ट है रेड क्रॉस डे। बच्चों अब हम जानेंगे रेड क्रॉस डे के बारे में। 8 मई इज सेलिब्रेटेड एज रेड क्रॉस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शो रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रिंसिपल के प्रति सम्मान दिखाने के लिए पूरे संसार में रेड क्रॉस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे सेलिब्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉलेंटियर्स। यह दिन उन लोगों की महान इम्पोर्टेंस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है हु हैव गिवन देयर लाइव्स टू हेल्प पीपल, जिन्होंने लोगों की मदद के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। नेक्स्ट है मदर्स डे। अब हम जानेंगे मदर्स डे के बारे में। 2nd संडे ऑफ मई का 2nd संडे, दूसरा रविवार, 9 मई इन 2021, जो कि 2021 में 9 मई का है, इज सेलिब्रेटेड एज मदर डे। इसे मदर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे इज सेड टू एक्सप्रेस लव, रेस्पेक्ट एंड थैंक्स टू मदर फॉर देयर मदरहुड। इस दिन को सभी मदर्स के मदरहुड को, उनकी लव, रेस्पेक्ट, उनके प्रति सम्मान और उन्हें धन्यवाद देने के लिए नियुक्त किया गया है। एक्टिविटी फर्स्ट है टेक 3 पॉट्स। 3 पॉट्स लीजिए। फिल फर्स्ट विद कोल्ड वाटर, फर्स्ट में ठंडा पानी फिल करिए। सेकेंड विद ल्यूक वार्म वाटर, और जो सेकेंड पॉट है उसमें थोड़ा गुनगुना पानी भरिए। एंड थर्ड विद नॉर्मल वाटर, और जो तीसरा पॉट है उसमें नॉर्मल वाटर फिल करिए। पुट योर राइट हैंड इन कोल्ड वाटर, अपना सीधा हाथ ठंडे पानी में डालिए। एंड लेफ्ट हैंड इन ल्यूक वार्म वाटर फॉर 2 मिनट्स, और 2 मिनट के लिए अपना उल्टा हाथ जो गुनगुना पानी है उसमें डालिए। और एज मच एज यू कैन टॉलरेट, या जब तक आप सहन कर सकते हैं। नाउ टेक आउट योर हैंड्स, अब अपने हाथों को बाहर निकाल लीजिए। एंड पुट दैम इनटू द नॉर्मल वाटर साइमल्टेनियसली, अब अपने हाथों को नॉर्मल वाटर में डाल लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है आर यू फीलिंग द सेम टेम्परेचर इन बोथ द हैंड्स? क्या आपको दोनों हाथों में सेम टेम्परेचर फील हो रहा है? और फीलिंग वन हैंड कोल्डर एंड अनदर वार्मर, या फिर आपको एक हाथ ज़्यादा ठंडा लग रहा है और एक हाथ गर्म लग रहा है? आंसर इज फीलिंग वन हैंड कोल्डर एंड अनदर वार्मर, एक हाथ ठंडा लग रहा है और एक हाथ गर्म लग रहा है। क्वेश्चन है इफ़ यू फील वन हैंड वार्मर एंड अदर कोल्डर, यदि आपको एक हाथ गर्म फील होता है और दूसरा कोल्ड, विच हैंड डू यू फील वार्मर एंड कोल्डर, तो आपको कौन सा हाथ गर्म लगता है और कौन सा हाथ ठंडा लगता है? वाई इट इज़ हैपन सो, ऐसा क्यों हुआ? थिंक एंड आंसर, सोचिए और आंसर दीजिए। आंसर इज व्हेन यू पुट योर हैंड्स इनटू द नॉर्मल वाटर, जब अपने हाथों को आप नॉर्मल पानी में डालते हैं। द राइट हैंड दैट हैज़ बीन इन द कोल्ड वाटर, सीधा हाथ जो कि ठंडे पानी में था, फील्स वार्मर,
उसे गर्म महसूस होता है, वाइल द लेफ्ट हैंड दैट वॉज इन द वार्म वाटर फील कोल्ड, और उल्टा हाथ जो कि गर्म पानी में था वह ठंडा महसूस करता है। इट इज बिकॉज योर सेंसेस आर रिलेटिव, यह इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। दे डोंट मेजर एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो बिल्कुल सही टेम्परेचर को मेजर नहीं करती हैं। दे मेक देयर मेजरमेंट्स रिलेटिव टू द थिंग्स अराउंड इट, वे टेम्परेचर को थिंग्स के चारों तरफ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाती हैं। इन द केस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के केस में द टेम्परेचर सेंसर्स ऑन योर हैंड्स मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, आपके हाथों की जो सेंसर्स हैं उन्होंने वाटर के टेम्परेचर को मेजर किया रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ योर हैंड, जो कि आपके हैंड के टेम्परेचर से रिलेटिव था। इफ द वाटर इज वार्मर देन योर हैंड, यदि पानी आपके हाथ से अधिक गर्म था, इट फील्स वार्म, तो इसे गर्म महसूस होता है। एंड इफ इट इज कोल्डर देन योर हैंड, और यदि ये आपके हाथ से अधिक ठंडा है, इट फील्स कोल्ड, तो इसे ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डिड यू फील द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ वाटर, आपकी बॉडी के कौन से पार्ट के द्वारा आपको गर्म या ठंडे पानी का पता चलता है, किसके द्वारा फील होता है? आंसर इज सेंस ऑर्गन है स्किन, यानी स्किन के द्वारा हम फील करते हैं। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस डे। अब बच्चे हम जानेंगे आर्म्ड फोर्सेस डे के बारे में। 16th मई इज सेलिब्रेटेड एज आर्म्ड फोर्सेस डे। 16th मई को आर्म्ड फोर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज ए चांस टू शो अवर रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट फॉर द मैन एंड वीमेन, यह उन लोगों के लिए सपोर्ट और रेस्पेक्ट दिखाने का एक चांस है हु आर गिविंग देयर प्राइजलेस कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द सेक ऑफ द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का अमूल्य योगदान दे रहे हैं। दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर आवर कंट्री, वे हमारे देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। अब जो एक्टिविटी है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 10 एनिमल्स हैविंग एक्सटर्नल ईयर्स। यहाँ पर बच्चों आपको 10 ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके कान बाहरी होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। आंसर इज डॉग, कैट, लायन, एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, मंकी, रैबिट, टाइगर, काउ। एक्टिविटी 2 इज वी शुड लव एनिमल्स, हमें एनिमल्स से लव करना चाहिए। मेक अ पोस्टर रिप्रेजेंटिंग दिस थीम, इस थीम को, इस विषय वस्तु को प्रदर्शित करते हुए एक पोस्टर बनाइए। तो बच्चों आप इस तरीके से इस थीम को रिप्रेजेंट करते हुए ये पोस्टर बनाएंगे। नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा। बच्चों अब हम जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। फुल मून डे इन द मंथ ऑफ वैसाख, वैसाख के महीने में पूर्णिमा 26 मई दिस ईयर, जो कि इस साल 26 मई की है, इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की बर्थ एनिवर्सरी को पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो कि बुद्धिज्म के, बौद्ध धर्म के फाउंडर थे। ही वॉज ए स्पिरिचुअल टीचर, वे एक आध्यात्मिक टीचर भी थे। नेक्स्ट एक्टिविटी है नाउ प्ले विद योर पपेट। बच्चों यू हैव टू मेक अ पपेट ऑफ सॉक्स, आपको बच्चों यहाँ पर एक पपेट बनाना है। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स के एक पुराने जोड़े को ले लीजिए। पुट ऑन वन ऑफ देम इन योर हैंड, एक को आप अपने हाथ में पुट ऑन कर लीजिए, पहन लीजिए। स्टिक बटन्स और पिप्स टू मेक इट्स आईज, इसकी आंखें बनाने के लिए आप इसमें बटन पेस्ट कर सकते हैं या फिर पिप्स, बिंदियाँ लगा सकते हैं। कट ए लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर मेकिंग इट्स टंग, इसकी जीभ को बनाने के लिए एक रेड कलर के पेपर की स्ट्रिप काट लीजिए। एंड स्टिक इट एट द प्लेस एज शोन इन द पिक्चर, और इसे इस तरीके से चिपका दीजिए जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। ऑन द अदर साइड ऑफ द रेड स्ट्रिप के दूसरी साइड में मेक अ वी शेप्ड कट, एक वी शेप का कट बनाइए। अब स्नेक इज रेडी, हमारा जो सांप है, जो पपेट है, दैट्स इज रेडी, वो तैयार है। एक्टिविटी 2 इज राइट द नेम्स ऑफ फ्यू एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं विच आर सीन इन योर सराउंडिंग्स, जो आपके आसपास देखे जाते हैं, जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। आंसर इज डॉग, कैट, काउ, बफेलो, हॉर्स, hen etc. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल ट्रीट देम, लोग उनके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं।
आंसर इज पीपल हेयर ट्रीट एनिमल्स वेरी वेल। यहाँ पर लोग एनिमल्स के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। दे फीड देम ऑन टाइम, वे उन्हें टाइम पर फीड कराते हैं यानी कि चारा देते हैं। एंड शो देम टू द डॉक्टर व्हेन दे आर सिक, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें डॉक्टर को दिखाते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। बच्चों अब हम जानेंगे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के बारे में। 1 जून इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स बाय यूनाइटेड नेशंस every year है to honor parents and their commitment to children worldwide। प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स को 1 जून को पेरेंट्स के सम्मान के लिए तथा उनके अपने बच्चों के प्रति कमिटमेंट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेवलपमेंट एंड लाइफ। माता पिता अपने बच्चों के जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 थिंग्स। आपको बच्चों ऐसी 5 थिंग्स के नाम लिखने हैं हुज स्मेल यू लाइक, जिनकी स्मेल आप पसंद करते हैं, एंड 5 थिंग्स और ऐसी 5 चीज़ें हुज स्मेल यू डोंट लाइक, जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। आई लाइक द स्मेल ऑफ फ्लावर, परफ्यूम, मैंगो, लीची, छोले भटूरे। मुझे फ्लावर, परफ्यूम, मैंगो, लीची और छोले भटूरे की स्मेल पसंद है। बच्चों यदि आपको किसी अन्य थिंग की, अन्य कोई पदार्थ हो उसकी स्मेल पसंद है तो आप उसका नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, और जिनकी मुझे स्मेल पसंद नहीं है, दैट्स इज सीवेज, यूरिन, ड्रेन वाटर, गार्बेज एंड डंग। नेक्स्ट एक्टिविटी है ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। राइट सेंटेंसेस अबाउट हाउ डू ह्यूमन हेल्प्स एनिमल्स। बच्चों अब आपको इनके बारे में सेंटेंस लिखने हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस एनिमल्स की हेल्प करते हैं। आंसर इज ह्यूमंस गिव वाटर टू एनिमल्स। ह्यूमंस एनिमल्स को वाटर देते हैं। फीड ऑन टाइम, टाइम पर चारा देते हैं। एनिमल्स गेट ट्रीटमेंट व्हेन दे आर सिक, जब वो बीमार होते हैं तो उन्हें टाइम पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। एनिमल्स गेट बाथ बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के द्वारा एनिमल्स को नहलाया जाता है। ह्यूमंस मैनेज शेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम सनलाइट, रेन, कोल्ड। ह्यूमंस एनिमल्स को सनलाइट से, सूर्य की धूप से, तेज बारिश से और तेज ठंड से बचाने के लिए शेड का प्रबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू एनिमल्स हेल्प ह्यूमंस। एनिमल्स ह्यूमंस की किस तरीके से मदद करते हैं। आंसर इज वी गेट मैनी टाइप्स ऑफ फूड एंड अदर टाइप्स ऑफ आइटम फ्रॉम एनिमल्स सच एज मिल्क, एग्स, मीट, वूल एटसेट्रा। हमें एनिमल से विभिन्न प्रकार के भोजन और विभिन्न प्रकार के आइटम मिलते हैं जैसे कि दूध, अंडा, मीट, ऊन आदि। एनिमल्स आर यूज टू कैरी बर्डन्स, एनिमल्स को बोझा ढोने के लिए यूज किया जाता है। एनिमल्स आर यूज फॉर प्लोइंग फील्ड्स, खेतों को जोतने के लिए एनिमल्स का यूज करते हैं। एनिमल्स आर यूज फॉर गार्डिंग, रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए एनिमल्स का यूज किया जाता है। एनिमल्स आर यूज टू राइड, एनिमल्स का यूज राइड के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। किस तरीके से ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट्स पर आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं। आंसर इज ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एज फॉलो। ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट्स पर इस तरीके से डिपेंडेंट हैं। फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए। फॉर फ्रूट्स, फ्रूट्स के लिए। फॉर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के लिए। फॉर शेडो, छाया के लिए। फॉर हैबिटेट, और आवास के लिए, रहने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब हम जानेंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। 7 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO टू रेज इश्यूज रिलेटेड टू फूड वी ईट। 7 जून को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम भोजन से संबंधित इश्यूज को जान सकें। इट ऑल्सो मैनेजेस एंड ट्राई टू एंश्योर आवर सेफ्टी थ्रू सेफ्टी ऑफ आवर फूड। ये हमारे फूड की सेफ्टी के माध्यम से हमारी सेफ्टी को निश्चित करने का प्रयास करता है। वी शुड ईट हेल्दी एंड सेफ फूड, हमें हेल्दी और सुरक्षित भोजन खाना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी, दिस इज समर सीजन, ये गर्मियों का मौसम है। मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, उन सभी एक्टिविटीज की लिस्ट बनाइए विच यू विल लाइक टू डू फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स इन सच अ हॉट वेदर, जो कि आप ऐसे गर्मी के मौसम में बर्ड्स और एनिमल्स के लिए करना पसंद करोगे। स्टूडेंट्स कैन राइट देयर आंसर और कैन रिप्रेजेंट थ्रू ड्राइंग।
बच्चे इसे ड्राइंग के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर अपने आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों आप पेट एनिमल्स के लिए होम का प्रबंध कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। उनके लिए पानी रखेंगे, बर्ड्स के लिए पानी भरकर रखेंगे और ट्रीज पर उनका रहने का यानी कि हैबिटेट का प्रबंध करेंगे, उनका घर बनाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्राई टू प्लांट ए सैपलिंग एंड राइट डाउन योर एक्सपीरियंस ऑफ प्लांटेशन इन समर सीजन। बच्चों आप एक पौधा लगाने की कोशिश करेंगे, छोटा सा पौधा, और अपने प्लांटेशन जब आप पौधा लगा रहे हैं ऐसी गर्मी में उसका एक्सपीरियंस को लिखेंगे। यू कैन प्लांट इट इन ए प्लास्टिक बॉटल। इसे आप एक प्लास्टिक की बॉटल में भी लगा सकते हैं। तो बच्चों यदि आप इस तरीके से सीड्स जमीन में बोएंगे, पृथ्वी में बोएंगे, तो इस तरीके से जो सीड है वो उगेगा, उसमें कोपलें निकलेंगी। यदि आप भिगोकर कोई भी अनाज अंकुरित करेंगे तो उसमें इस तरीके से अंकुरण होगा, पौधा इस तरीके से बनेगा। उसके बाद जब पौधे में तो कोपलें निकलेंगी तो उसमें नीचे की तरफ जड़ें निकलेंगी जो कि मिट्टी को पकड़ लेंगी और जो पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी यानी कि बढ़ने लगेंगी और इस तरीके से आपका जो पौधा है वो डेवलप हो जाएगा, अच्छे से पौधा बन जाएगा। वी विल टेक स्प्राउटेड ग्रेन्स और टेक सैपलिंग। या तो हम स्प्राउटेड ग्रेन्स लेंगे, अंकुरित अनाज के दाने लेंगे, या फिर एक छोटा पौधा लेंगे। प्लांट द सैपलिंग इन ए प्लास्टिक बॉटल एंड वाटर इट। छोटे पौधे को प्लास्टिक की बॉटल में लगाएंगे और इसे पानी देंगे। इन सम डेज, कुछ ही दिनों में, वी सी दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट आर ग्रोइंग अपवर्ड। हम देखते हैं कि जो प्लांट की लीव्स हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं। टूवर्ड्स द सनलाइट एंड इट्स रूट टूवर्ड द ग्राउंड। सूरज की रोशनी की तरफ और इसकी जो जड़ें हैं वो जमीन की ओर बढ़ रही हैं यानी कि जो मिट्टी है मिट्टी को पकड़ रही हैं। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.